आज की रेसिपी सर्दियों से रिलेटेड है। सर्दी की सख्ती से बचने के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बनाएँगे तो ना सिर्फ़ आपका नज़ला ज़ुकाम और बहुत सी बीमारियाँ जो हैं उससे निजात आप पा लेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी मुर्ग यखनी की रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए चिकन। चिकन ले लेना है। ये मैंने लिया था 1 प्याली भर के चिकन। बोनलेस भी है इसके अंदर और उसके साथ हड्डी के साथ भी आप ले सकते हैं। हड्डी के साथ ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए चलते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। एक पैन के अंदर आपने शामिल करना है 2 चम्मच खाने के मक्खन के। मक्खन को थोड़ा-सा गर्म होने देंगे। जैसे ही मक्खन थोड़ा-सा पिघलने लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेंगे बस। जैसे ही मक्खन मेल्ट हुआ, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन। चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे और चिकन इसके अंदर शामिल करते ही इसको आपने भून लेना है। चिकन को मक्खन के साथ भून लेंगे। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो इसके अल्टरनेटिव भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपने सबसे पहले तो चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। चिकन को तकरीबन आपने इतना भूनना है 2 से 3 मिनट, ताकि जो है इसका कलर जो है वो भी आपको देख सकते हैं वाइट होता हुआ, यानी थोड़ा सफ़ेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपने फुली गलाना नहीं है, बस थोड़ा-सा कह सकते हैं कि इसको रोस्ट कर लेना है, एक तरह का भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया, मक्खन के साथ भून लिया और उसके बाद भूनने के बाद ये देख सकते हैं हल्का-सा इसका कलर चेंज हो गया है। जब अच्छे से थोड़ा-सा भुना जाए, आँच रखिएगा दरमियानी, दरमियानी आँच पे भूनते हुए चिकन को। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। इसमें जितना ज़्यादा पानी शामिल करेंगे, जितनी देर पकाएँगे उतना लज़ीज़ ये बनेगा। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर भरकर पानी शामिल कर दिया था। 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। गिलास के हिसाब से बताऊँ तो 3 से 4 गिलास एटलीस्ट ज़रूर होने चाहिए। 4 बड़े गिलास ज़रूर डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर शामिल करनी है आपने 10 अदद आपने काली मिर्चें। 10 से 8 आप एटलीस्ट ज़रूर शामिल कीजिएगा काली साबित मिर्च। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन पाउडर। हाफ़ टी स्पून, छोटा चाय का चम्मच आधा वाला लहसुन पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप जो है साबित लहसुन के जवे 4 से 5 शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है आधा टीस्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ। उसके साथ आपने शामिल करना है ये सौंठ है। सौंठ जो होती है पिसी हुई, आपने इसके अंदर शामिल करनी है। सौंठ जो होती है वो अदरक की एक ड्राई फार्म होती है, वो आपने 2 चुटकी इसके अंदर शामिल कर देनी है। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसे चूल्हे पे आपने चढ़ा देना है। इसको इतना कुक करना है कि कुक होते हुए ये देख सकते हैं इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके थे। चिकन जो है वो इसके अंदर उबल रहा है। इसकी क्वांटिटी आपको बताऊँगी कि कितनी आपने उबालना है और कितनी देर इसको उबालते हुए इसको दरमियानी आँच पे आपने छोड़ना है। एटलीस्ट 40 से 45 मिनट आपने ज़रूर देने हैं। आँच रखिएगा धीमी से दरमियानी तक। अच्छा, ये पक रहा है। जब इस तरह से चिकन जो 10 मिनट पक जाएगा तो उसके बाद ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा कुछ मनपसंद, आपको जो पसंद हो वो आप सब्ज़ियाँ। मैंने इसके अंदर हरा प्याज इसके अंदर शामिल कर दिया, थोड़ा-सा काट के हरा प्याज, चाहे तो थोड़ी-सी जो हरी मिर्चें काट के 2 से 3 अदद वो भी शामिल कर सकते हैं और इसके साथ ही आपने थोड़ी-सी गाजरें काट के छोटी-छोटी वो भी इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो इसके अलावा अगर आपको बंद गोभी पसंद हो तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन सब्ज़ियों को एटलीस्ट पहले जब चिकन को 10 मिनट उबाल लेंगे, ये पकने देंगे ढक्कन लगाकर, उसके बाद ही आप ये सब्ज़ियाँ शामिल कीजिएगा। आप सब्ज़ी के साथ इसको पकने देंगे। मज़ीद आपने इतना पकाना है कि ये देख सकते हैं पकते हुए एटलीस्ट इसको गुज़र चुके हैं 30 मिनट्स। अब इस स्टेज पे मैंने नमक शामिल कर दिया था, तकरीबन हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक शामिल कर दीजिएगा। तकरीबन कह सकते हैं कि आधा टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल किया था। नमक की मिकदार अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की हैं मिक्स हर्ब्स। ईज़िली आपको बाज़ार से मिल जाएँगी, ना हो तो आप इसकी जगह ओरिगैनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ये इस्तेमाल करके देखें, इससे ज़ायका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो आपने इसके अंदर पकने देना है इसको, सब्ज़ियों को, मिक्स हर्ब्स को। ये देख सकते हैं पानी यहाँ तक था और अब यहाँ तक इसकी क्वांटिटी आ चुकी है। तो काफ़ी पक कर पानी जो है तकरीबन अब 40 मिनट गुज़र चुके हैं इस यखनी को पकते हुए। अब इस स्टेज पर अब आपने क्या करना है, जब 40 से 45 मिनट गुज़र जाएँगे तो आपने इसमें से निकाल लेना है, चिकन को अलहदा कर लेना है और उसके अलावा जो आपने ये चिकन के पीसेस हैं देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं
और काफ़ी हद तक इसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करी, जिस तरह के अमूमन जो है गाढ़ापन लाने के लिए किया जाता है सूप के अंदर, मैं नहीं करूँगी। इन्हीं तमाम मिसालों के साथ, इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ पक के आप देख सकते हैं इतना लज़ीज़ बन चुका है कि अब कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है गाढ़ापन इसके अंदर जो है लाने के लिए। इसी स्टेज पर चिकन को मैंने निकाल लिया और अभी चूल्हा ऑन है, यानी चूल्हे को अभी मैंने जो है बंद नहीं किया है। मैंने छान लिया था छलनी में और ये तमाम एक्सट्रैक्ट जो है चम्मच से अच्छे से दबा कर इसके निकाल लीजिएगा और वेजिस को आप एक तरफ कर दीजिएगा। तमाम एक्सट्रैक्ट जितना भी होगा इसका वो रस वगैरह सब्जियों का वो सारा इसके अंदर चला जाएगा। तो छलनी में डाल के छाना अच्छे से और ये तमाम रस एक तरफ निकाल लिया। अब इसी के अंदर जो है वो चिकन को जो मैंने निकाला था उसको थोड़ा श्रेडिड कर लिया। उसको जो आपने श्रेडिड कर लेना है छोटे-छोटे पीसेस में और उसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को इसके अंदर शामिल कर देंगे। चाहें तो साबित भी अगर बड़े-बड़े पीसेस में नहीं है, छोटे-छोटे पीसेस में है तो आप शामिल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस गरम-गरम जो है यखनी हो चुकी है रेडी। ये इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी थी कि इसके साथ आपको गार्लिक ब्रेड की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सर्दियों की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं और कुछ तो बनाना स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा और जो अच्छी लगे उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलूँगी आपसे। टेक केयर।